हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका दिया राजस्थान की भजनलाल की सरकार ने। जो रविंद्र सिंह भाटी को जातिवाद बताने वाले नेता या फिर मेघराज सिंह रोयल को बजरी माफिया बताने वाले नेता, अपने आप को गिरबान में झांकने की जरूरत है। 11 लाख रुपए बिजली का बिल है, वो बकाया एक जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर सरकार के पैसे नहीं चुकाते हैं तो युवा और किसानों और उनके समर्थकों के बीच में मैसेज है वो किस कदर जाएगा। वो सरकार के खिलाफ मैसेज जाएगा कि हमारा नेता है वो भी पैसे नहीं भर रहा है तो हम भी नहीं भरेंगे। इस तरह का मैसेज है वो कहीं न कहीं जनता के बीच में जा रहा है। इसको लेकर भजनलाल की सरकार ने हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा झटका भी दे दिया है और भजनलाल की सरकार ने साफ रुख कर दिया कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था है, कानून का राज चलेगा। जिस तरह आप जो कर रहे हो वो अब राजस्थान के अंदर नहीं चलने वाला। और जैसे ही हनुमान बेनीवाल का कनेक्शन कटता है तो उसके बाद में हनुमान बेनीवाल का सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से ग्राफ है वो डाउन हो जाता है और कंपैरिजन है वो रविंद्र सिंह भाटी से कुछ लोग करने लग जाते हैं। परंतु रविंद्र सिंह भाटी के बयान और हनुमान बयानों के अंदर रात और दिन के अंतर है, इतना कहीं कहीं आपको एक नजर है वो आएगा। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल को भजनलाल की सरकार ने एक बड़ा झटका दिया और झटका ये दिया है कि हनुमान बेनीवाल का जो विद्युत बिजली का बिल था वो बकाया था और उसकी वजह से वो कनेक्शन हनुमान बेनीवाल के गढ़ के अंदर काट दिया गया। हालांकि हनुमान बेनीवाल कहते थे कि किसी की हिम्मत नहीं है जो हाथ लगाए सरकार की या प्रशासन की, परंतु उसी प्रशासन ने, बिजली विभाग ने वो हनुमान बेनीवाल का कनेक्शन काट कर और बता दिया कि अब राजस्थान के अंदर है वो कानून का राज है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल को लेकर जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने रविंद्र सिंह भाटी को जातिवादी नेता बता दिया और कहा ये इसका वंश चले तो राजस्थान से जाटों को बाहर निकाल दे, दूसरा मेघराज सिंह रोयल को बजरी माफिया बता देना, ये हनुमान बेनीवाल को कम से कम अब खुद को सोचना चाहिए कि आप खुद करीबन 10 साल का बिजली का बिल है वो आप पे नहीं कर रहे हो और उसके बाद में जब कनेक्शन कटता है तो उसके बाद में आप ये कह रहे हो कि सेटलमेंट किया जाए। क्या आप किसान हो या फिर गरीब हो जो सेटलमेंट किया जाए? सेटलमेंट उन लोगों किया जाए जिसके पास पैसे नहीं हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, उनका सेटलमेंट किया जाता है। परंतु किसी नेता का ये हमने नहीं सुना है कि सेटलमेंट किया जाए। परंतु हनुमान बेनीवाल ने आखिर 10 साल तक बिजली का बिल क्यों नहीं चुकाया? क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पता है कि मैं जहां से विधायक हूं वहां कोई भी हाथ नहीं लगा सकते। परंतु अब हनुमान बेनीवाल वहां के विधायक नहीं है, वहां के विधायक है रेवत राम डांगा जो एक किसान का बेटा है, वो है। उनका राज अब खींवसर के अंदर चल रहा है और हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कह दिया कि मेरा कोई बिजली का बिल 100 साल का पुराना नहीं है, 100 साल का अगर मैं पुराना बिल है तो मैं चुनाव लड़ नहीं सकता हूं। ये हनुमान बेनीवाल का बयान है, परंतु सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। परंतु हनुमान बेनीवाल ने हमेशा कहीं कहीं टारगेट किया है, गढ़ को टारगेट किया, किलों को टारगेट किया, मूर्ति हटाने को टारगेट किया, राजस्थान के सूरवीरों को टारगेट किया। आपने देखा होगा रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर तो हनुमान बेनीवाल ने इस तरह का बयान दिया कि ये तो एक जातिवादी नेता, इसको बीच में पटक के रखा है बिना मर्जी का और इसका वंश चले तो राजस्थान से जाटों को बाहर निकाल दे। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी का ऐसा कोई बयान नहीं आया। जो हनुमान बेनीवाल किस रीजन से बयान दे रही है ये हनुमान बेनीवाल बता सकते हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल का जब कनेक्शन कटा और इस तरह के बयान के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा लोग मीम बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो ग्राफ है वो अचानक है, ग्राफ ये अचानक है सोशल मीडिया के ऊपर आ गया और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मीम बना रहे हैं अलग अलग। क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी पॉइंट मिल जाता है, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाता है तो उसके पूरे भरपूर मजे लेते हैं। आपकी इस पर क्या राय? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।